नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सीएम शिवराज का अभिनंदन करेंगी। कभी उमा भारती ने शिवराज की शराब नीति से क्षुब्ध होकर शराब दुकान पर पत्थर चलाया था। अब नई शराब नीति से उमा भारती इतनी प्रसन्न है कि उन्होंने रविंद्र भवन में सीएम शिवराज का अभिनंदन करने का फैसला किया है। उमा भारती 25 फरवरी को सवेरे 11:30 बजे सीएम का अभिनंदन करेंगी। तो उमा भारती सीएम शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करेंगी। जो शराब नीति लागू की है, नई जो शराब नीति लागू हुई उसको लेकर अब उमा भारती सीएम शिवराज का अभिनंदन करती हुई नजर आएंगी। पहले हालांकि जिस प्रकार से मांग उठाती रही हैं शराबबंदी की, उमा भारती कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत में डालती भी नजर आईं और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करेंगी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, वो तस्वीर भी हमने देखी जब उमा भारती लगातार जो है अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आई थी। शराबबंदी को लेकर लगातार मांग उठाती रही हैं और अब दूसरी तस्वीर नजर आ रही है जिसमें उमा भारती अब सीएम शिवराज का अभिनंदन करेंगी। निश्चित तौर पर पूनम, तस्वीर बदल चुकी है। हमने देखा है कि उमा भारती लगातार सरकार पर हमलावर थी, खासकर शराब नीति को लेकर। वो शराब दुकानों पर पत्थर फेंकती थी और कभी शराब दुकानों पर गौशाला खोलने की बात करती थी। लगातार सरकार को निशाने पर ले रही थी और वो शराब नीति में बदलाव करने की मांग कर रही थी। उमा भारती के प्रेशर में कहें या उमा भारती के वजह से कहें कि उन्होंने जिस तरह से अभियान छेड़ रखा था, एक मुहिम छेड़ रखी थी कि कम से कम मध्य प्रदेश को एक मॉडल प्रदेश के रूप में विकसित करने की और दिशा दिखाने के लिए उन्होंने एक तरह से काम किया और मध्य प्रदेश सरकार ने उनके अनुरूप, उनकी मंशा के अनुरूप शराब नीति में परिवर्तन कर दिया है। इससे उमा भारती गदगद हैं और जिस दिन कैबिनेट में नई शराब नीति आई थी, उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किस तरह से ट्वीट पर एक बात किया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफों में पुल बांधे थे। अब उनका अभिनंदन और स्वागत भी करने जा रही हैं। कल उमा भारती बाकायदा एक सार्वजनिक कार्यक्रम कर रही हैं और उसमें शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करेंगी नई शराब नीति में। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश एक मॉडल बनने जा रहा है। जिस तरह से उनका पंचायत, जब मुख्यमंत्री बनी थी वो 2003 में उन्होंने एक पंचायत अभियान चलाया था, एक मुहिम चलाई थी जिससे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना था। उसी के अनुरूप ये नई शराब नीति आई है और शराब नीति का मध्य प्रदेश में ही नहीं, हमने देखा है देश के कई लोगों ने इसकी तारीफ की है। बाबा रामदेव से लेके बड़े बड़े लोगों ने और शंकराचार्यों ने इसकी तारीफ की है। इसके पीछे है कि एक रोल मॉडल बन सकता है मध्य प्रदेश। और उमा भारती को एक तरह से मना लिया गया है। शिवराज जी से जो वो नाराज चल रही थी कि नई शराब नीति इस तरह से है, जो बार बार शिवराज जी कह रहे थे कि एक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, उमा भारती उस दिशा में कदम बढ़ा रही थी और उन्होंने कई बार माना था। लेकिन वो जिस तरह से लगातार हमलावर थी और सरकार के लिए चुनावी साल में एक संकट बन गई थी, उस संकट से ये सरकार पार पा चुकी है और अब कांग्रेस को कुछ सूझ नहीं रहा है। जो उमा भारती के कंधे पर रख के बंदूक चला रही थी कि मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाया जा रहा है, किस तरह से शराब की दुकानें बढ़ाई जा रही हैं, वो अब मतलब उसके पास अब कहने को कुछ नहीं बचा। वो मुद्दा एक तरह से बीजेपी ने छीन लिया है और उमा भारती के माध्यम से अब चारों तरफ उमा भारती ही नहीं, जो लोग शराब की मुहिम में उमा भारती के साथ थे उन्हें भी मजबूरी में शिवराज जी की तारीफ करना पड़ रही है। पूनम, बिल्कुल, कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो है मौका मिल रहा था वो अब नहीं मिल सकता, जरूर निराशा होगी जैसा कि आपने कहा। और वहीं अगर बीजेपी की खासियत की बात करें, जैसा कि बीजेपी का हमेशा से अपने नेताओं को नाराजगी दूर करने का कदम हो, संगठन, समन्वय, इन सभी चीज़ों को लेकर बीजेपी हमेशा जो है प्रयासरत रहती कि कहीं पर भी अगर कोई नाराजगी तो उसको दूर किया जाए। एक बार फिर जो है यही बीजेपी ने साबित किया कि वो अपने नेताओं को जो है एकजुट करने के लिए कुछ ना कुछ कदम निकाल ही लेती, कुछ ना कुछ प्रयास करती और एक बार फिर वही हुआ। देखिए, हमने देखा है बीजेपी में लगातार जो संगठनात्मक क्षमता है उसका यहाँ उदाहरण देखने को मिला है कि यदि कोई नेता उनका नाराज होता है तो वो किस तरह से मना लिया जाता है उसको और उसकी बातें मान ली जाती हैं और सार्वजनिक रूप से फिर इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि उनमें कोई नाराजगी नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ कांग्रेस में ऐसा होता नहीं है। कांग्रेस जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं, कांग्रेस ये सोच कर चल रही है कि वहाँ पर बड़ी
पैमाने पे गुटबाजी हो रही है, एक दूसरे से सिर फुटब्बल हो रहे हैं, इसका फायदा उसको चुनाव में मिलेगा। लेकिन वैसा फायदा होते दिखती नहीं। इसी तरह से उमा भारती जब लगातार अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी तो कांग्रेस को एक मौका मिल गया था, एक मुद्दा मिल गया था कि वो भी उमा भारती के सहारे कम से कम कांग्रेस में जो चाहती थी कि बीजेपी में गुटबाजी को भड़का सके और उसका फायदा उसको चुनाव में मिल सके, वो कहीं ना कहीं उसके से हाथ से वो चीज़ चली गई है। कांग्रेस उसको भुनाना चाहती थी लेकिन अब वो मुद्दा बीजेपी ने छीन लिया। बल्कि उल्टे अब हम देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस को बता रही है कि वो आप प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं, जिस तरह से कि कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश बनाने की कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश को। तो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस ने ही और दुकानें उप दुकानें खोलने की बात कही थी, कांग्रेस ने आउटलेट खोलने की बात कही थी, महिलाओं के लिए अलग दुकानें खोलने की बात की थी। लेकिन उमा भारती के बहाने वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, जबकि वो सरकार लगातार दुकानें नहीं बढ़ा रही है। जो पिछले 2 टर्म से हमने देखा है कि शिवराज जी ने दुकानें नहीं बढ़ाई और धार्मिक स्थलों से बाहर की है। तो इस बार तो उन्होंने कहा कि जो शराब पीकर वाहन चलाएंगे उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, उसमें सजा बढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा। जो 50 मीटर का दायरा था स्कूलों से, शिक्षण संस्थाओं के साथ, धार्मिक स्थलों से, मंदिर मस्जिदों से, उसको दायरे को भी 100 मीटर बढ़ा दिया है। तो जो उसमें जो खामियां थी उनको दुरुस्त करने का काम किया है। इसलिए ये एक तरह से कहा जा रहा है कि शराब को हतोत्साहित करने के लिए शिवराज सरकार का एक और अगला कदम है और आगे भी इस तरह के कदम उठाती रहेगी, जिससे उमा भारती जैसे नेता उसके साथ खड़े हुए हैं और जनजागरूकता अभियान चलाएंगे और उस सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे और लोगों को हतोत्साहित करेंगे कि वो शराब ना पिएं। शराब की जगह दूध पीने का अभियान भी चलाने जा रही है सरकार। जी शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो उमा भारती ने शराबबंदी की मांग उठाई थी, लगातार जो है उनका विरोध देखा जा रहा था और कहीं ना कहीं नाराजगी, और जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है जिस प्रकार से उनकी मांग को माना गया, उनकी नाराजगी दूर की गई, नई जो शराब नीति लागू की गई, उसके बाद अब उमा भारती सीएम शिवराज का अभिनंदन करेंगी। उमा भारती 25 फरवरी को सुबह 11:30 बजे अभिनंदन करेंगे सीएम शिवराज का, और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर निराशा होगी, क्योंकि जो मौका मिलने वाला था वो अब कांग्रेस को नहीं मिलेगा बीजेपी को घेरने का।